Hey guys, welcome back to my channel, and if you are new to my channel, hi, my name is Sugandha Bakshi and I will be really happy if you take a moment and subscribe my channel below. So guys, आज की जो हमारी वीडियो है ये पियर्सिंग पे है। अगर आपने कभी पियर्सिंग नहीं करवाई या आप पियर्सिंग करवाने का सोच रहे हैं, सो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। एक्चुअली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पूरा आपके साथ आज शेयर करूंगी बिकॉज मैंने 6 टाइम पियर्सिंग करवा चुकी हूँ। सो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है, मुझे नॉर्मल पियर्सिंग का भी एक्सपीरियंस है, मुझे गन शॉट पियर्सिंग का भी एक्सपीरियंस है। सो ये मैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप ये एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप पियर्सिंग करवाने का सोच रहे हैं। देख सकते हैं अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं एसेसरीज जो है अभी डाली हैं। अभी मैंने जस्ट नॉर्मल एक स्टड 2 स्टड है ये डाले हैं और एक रिंग डाली हुई है। इसके अलावा मैंने सेंट्रल लोब में पियर्सिंग करवाई, सेंट्रल लोब, अपर लोब एंड इसके बाद हीलिक्स में। इस एरिया को कहते हैं हीलिक्स पियर्सिंग। सो अगर आप देख सकें, आपको निशान यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये मैंने पियर्सिंग करवाई थी एंड अभी ये मेरी बंद हो चुकी है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको हीलिक्स पियर्सिंग के बारे में बताऊंगी। हीलिक्स पियर्सिंग जो है आपके ये एरिया है, यहाँ पर इसको यहाँ पर अगर आप कहीं पे भी पियर्सिंग करवाएंगे उसको हीलिक्स पियर्सिंग कहते हैं। सो इसमें मैंने गन शॉट से करवाई थी एंड मैंने एट अ टाइम ही यहाँ पर ये 2 पियर्सिंग यहाँ पर करवाई थी एंड जो थर्ड वाली ये सेम टाइम पे मैंने करवाई। बिकॉज क्या हुआ था कि मैंने गन शॉट पियर्सिंग करवाई थी एंड मेरे को भी बहुत डर लगता है पियर्सिंग में, बट मेरा काफी टाइम से मन था पियर्सिंग करवाने का। इवन मैं इंजेक्शन भी नहीं ले सकती, बट स्टिल मैंने सुना था कि गन शॉट में काफी पेन नहीं होती है, पता नहीं चलता। सो आई थॉट आई ट्राई। सो मैं गई शॉप पे, मैंने उनको बोला कि मेरे को गन शॉट पियर्सिंग करवानी है। सो गन शॉट पियर्सिंग में आपको नहीं पता चलेगा, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगी। आपको थोड़ी बहुत पेन होगी तब जब आपकी वो पीछे स्टड अगर आपकी पियर्सिंग हो गई है पीछे, वो आपको कुछ डालेंगे रिमूव करेंगे, उसी टाइम पे आपको पेन फील होगी, अदरवाइज आपको इतना पेन नहीं फील होगा। सो आई वॉज अमेज्ड कि इतनी कम पेन हुई है। सो मैंने क्या करवाया, एक ही बार में मैंने 3 जगह पियर्सिंग करवा ली। सो गाइस, ऐसा कभी मत करवाइएगा, मेरी जैसी गलती मत करिएगा, क्योंकि उस टाइम आपको पेन नहीं होती, उसके बाद आपको बहुत पेन होगी। सो मैंने क्या करवाया था, ऊपर 2 पियर्सिंग या नीचे ये वाली पियर्सिंग करवा ली थी एट अ टाइम। सो तब तो मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके क्या हुआ, हाफ एन आवर के बाद मुझे बहुत पेन शुरू हो गई। दुकानदार ने भी बोला था मुझे कि शॉपकीपर जिसने भी मेरी करी थी उसने मुझे बोला था कि अभी एक टाइम नहीं करवाओ, बट उस टाइम पे मुझे जोश था कि मैं फिर से कहाँ आऊंगी एंड एक बार में मेरे में हिम्मत आ गई है, सो मैं करवा लेती हूँ। सो मैंने एट अ टाइम फ्री करवा तो ली, बट उसके बाद जैसे मैं घर गई मेरे से बैठा भी नहीं गया। और अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो सीधा नहीं सोते, मैं भी क्या करती हूँ, बिल्कुल टेढ़ा होकर सोती हूँ। सो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं बिल्कुल मैंने पिलो लिया हुआ था, उसके ऊपर ऐसे था, मेरी जो गर्दन थी ना, मैं इस साइड हिला पा रही थी ना इस साइड, क्योंकि मैंने दोनों साइड करवा लिए थे। सो मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी, और मैं थोड़ा सा भी मूव करूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। इवन मैंने पेन किलर भी लिया, बट इतना मुझे फील नहीं हो रहा था, फिर भी मुझे पेन थी। सो ये मैंने गलती करवाई। एंड अब आई डोंट नो ये गन शॉट का है, ये नॉर्मल, बिकॉज मैंने जो यहाँ पर पियर्सिंग करवाई थी ये मेरी एटलीस्ट 2 और 2.5 ईयर्स तक रही थी। बट ये जो मेरी पियर्सिंग थी ये काफी मेरे को इन कानों में ऊपर वाली साइड में हीलिक्स जो पियर्सिंग थी इसमें काफी पेन रही है। बिकॉज मैं आपको एक टिप दूंगी, अगर आप पियर्सिंग करवाने का सोच रहे हैं तो प्लीज 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 किसी प्रोफेशनल बंदे के पास जाएं, आप किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं। बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पे भी काफी वेन्स होती हैं जो आपको नहीं पता, उनको देख के ही पियर्सिंग करवानी होती है। सो मेरी ये जो पियर्सिंग थी गन शॉट वाली, ये नॉर्मल ऐसे ही हुई थी, तो उससे क्या रहा था 2 और 2.5 ईयर मुझे इसकी पेन रही थी। मैंने इसको, मेरा क्या होता था कि जैसे मैं हेयर वॉश कर रही हूँ, बाल इसमें फंसते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, तो इसमें बहुत पेन रहती थी। मैंने बीच में स्टड निकालती थी, बट मुझे पियर्सिंग कंटिन्यू रखनी थी, बट फिर मैं स्टड इसमें ऐड कर लेती थी। सो इसमें बहुत मेरे को पेन रही है। फिर आफ्टर 2 और 2.5 ईयर मुझे लगा कि नहीं, अब बस अब बहुत हो गया। सो मैंने ये स्टड रिमूव कर दिया एंड अब ये मेरी क्लोज हो चुकी है। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट पियर्सिंग थी वो मैंने यहाँ पर करवाई थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इस पियर्सिंग को कहते हैं ट्रेगस पियर्सिंग। सो इस पियर्सिंग अगर आप यहाँ पर करवाने का सोच रहे हैं, सो आप
अगेन सबसे पहले तो प्रोफेशनल बंदे के पास ही जाइएगा। ये वाली पियर्सिंग कभी भी आप सोचना भी मत किसी नॉर्मल बंदे से करवाने का, बिकॉज इससे क्या होता है कि एक तो ये पियर्सिंग जो ट्रेगस पियर्सिंग है काफी डिफिकल्ट होती है। अगर आप इसको ऐसे भी करवाएंगे तो इसमें अगर आपको अंदर कुछ चला गया या इससे आपको कान का पर्दा फटने का भी डर रहता है। सो ये पियर्सिंग काफी डिफिकल्ट है एंड या इट्स पेनफुल, ये बहुत पेनफुल है बिकॉज इसमें गन शॉट से भी आप पियर्सिंग नहीं करवा सकते। ये पियर्सिंग लाइक बहुत मैंने जो है गोल्ड स्मिथ से करवाई थी, ये दोनों पियर्सिंग मैंने गोल्ड स्मिथ से करवाई थी बिकॉज हमारे यहाँ पर इतने ऐसा कुछ है भी नहीं है पियर्सिंग के लिए स्पेशल कोई प्रोफेशनल या कुछ है। सो गोल्ड स्मिथ को अच्छी नॉलेज होती है, तो मैं गोल्ड स्मिथ के पास जाके मैंने उनसे करवाई थी नॉर्मल हैंड पियर्सिंग। सो इसमें बहुत पेन होती है एंड अगर आप यहाँ पर पियर्सिंग करवा रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपना अगर आपका कुछ ऐसा प्रोफेशनल है लाइक म्यूजिक से रिलेटेड या अगर आप डॉक्टर हो, उससे क्या होगा कि आपको ईयरफोन्स या हेडफोन्स वगैरह डालने में प्रॉब्लम रहेगी। इसमें क्या होता है कि वो अटकते हैं या तो आपके बाहर भी आ जाएंगे स्टार्टिंग में तो। और एक बात मैं आपको और बता दूं, लाइक नॉर्मल जो गन शॉट पियर्सिंग है उसकी बाद में बहुत पेन रहेगी, बट इनमें जो नॉर्मल पियर्सिंग है इसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा। उस टाइम पे आपको बहुत दर्द होगी बट उसके बाद आपको इतना फील नहीं होगा। सो जो नॉर्मल आपकी पेन होगी वो रहेगी एंड लाइक इसको जो है कुछ टाइम तो लगेगा ही हील होने में, बट आपको जो है इतनी पेन नहीं रहेगी बाद में, क्योंकि मुझे जो है बाद में इतनी पेन नहीं रही। सो एंड जैसे कि मैंने आपको बताया उसके बाद आपको हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगाने में प्रॉब्लम रहेगी अगर आपका कुछ ऐसा प्रोफेशन है। सो मैं आपको बोलूंगी कि आप इसको अवॉइड करें, इस पियर्सिंग को मत करवाएं। सो गाइज उसके बाद जो मैंने पियर्सिंग करवाई थी वो ये वाली थी जिसको कॉन्च पियर्सिंग कहते हैं, और ये कश्मीरियों में लाइक ट्रेंड होता है। कश्मीरी में क्या होता है कि वो जो लड़की हैं शादी के बाद इस पियर्सिंग को करवाती हैं, उनमें कंपल्सरी होता है, बट ये मैंने नॉर्मल ऐसे ही करवा ली। सो इस पियर्सिंग में अगेन ये मैंने गोल्ड स्मिथ से करवाई थी, आप प्रोफेशनल से ही करवाएं। एंड इस पियर्सिंग में क्या था कि अगेन हैंड पियर्सिंग थी, इसमें भी गन पियर्सिंग नहीं हो पाती। एंड इस पियर्सिंग में अगर आप करवा रहे हो तो लाइक ध्यान रखें आप स्टार्टिंग में स्टड से ही शुरू करें, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में स्टड ही डलवाया था। एंड इस पियर्सिंग को हील होने में एटलीस्ट 6 to 8 मंथ तो लगते ही हैं। अगर आपको रिंग पे आना है तो एटलीस्ट यू नीड 6 to 8 मंथ्स ऑफ टाइम, उसके बाद आप रिंग डालिएगा एंड फर्स्ट लाइक आप स्टड से ही शुरू करें इसको। एंड अगर आप सो रहे हैं तो इस लाइक सोने में भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज आपको सीधा ही सोना पड़ेगा। अगर आप अगेन साइड पे सोते हैं तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा। जब मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी तो मुझसे लाइक साइड पे नहीं सोया जाता था, तो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। इनफैक्ट जब मैंने रिंग में शिफ्ट करा था तब तक मेरे जो एयर्स है पूरे हील हो चुके थे। ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद मैंने रिंग जो डाली थी, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। बट जब मैंने रिंग डाली उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई बिकॉज उसके बाद फिर से मुझे पेन शुरू हो गई। रिंग से क्या होता था कि यहाँ जैसे मैं इस साइड सोती थी तो ये रिंग जो है मेरी बिल्कुल कान के साथ ऐसे बिल्कुल दब जाती थी एंड बहुत पेन होती थी मुझे। इनफैक्ट कई बार तो मेरा कान भी बिल्कुल सुन्न हो जाता था। सो इसमें भी काफी कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। सो इसके रिगार्डिंग भी आपको लाइक अगर आप सोच रहे हैं सो आपको थोड़ा लाइक बेयर तो करना ही पड़ेगा। सो एंड द नेक्स्ट इज दिस वन, ये जो मैंने सेंटर लोब की पियर्सिंग है ये मैंने बचपन से ही करवाई थी, मुझे इसका याद नहीं है। सो जैसे मैंने आपको बताया अपर लोब की मैंने हीलिक्स के साथ करवाई थी। तो यहाँ पर ये जो 2 एरिया है ना सेंट्रल लोब एंड अपर लोब, ये सबसे ईजी रहते हैं, ये सबसे ईजी हील भी होते हैं। एंड लाइक आप अगर देखें तो आपको ज्यादा नहीं, इनफैक्ट आपको लाइक इवन लेस देन अ वीक जो है टाइम इसको लगता है हील होने में। सो कब सबसे इजी जो है वो ये वाली रहती हैं। सो ये था सारा मेरी पियर्सिंग के रिगार्डिंग। आई होप ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल होगी। तो अगर आप पियर्सिंग करवाने का सोच रहे हैं या लाइक अगर आप नहीं इनफैक्ट कुछ आगे करवाना भी है सो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल आई थिंक रहेगी। Guys, this is it for today's video. I really hope you like this video, and if you are planning to get piercing, so I hope this video is really helpful for you. And yeah, if you have any questions or queries, you can ask me in the comment section below. And don't forget to like, share and subscribe. And till then, bye bye. See you next time.